तो 95% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। यहाँ पर बाजू का आर्म होल डाउन ना होने की वजह से बाजू में हमारा खिंचाव हो जाता है, यहाँ पर रिंकल बन जाते हैं और यहाँ पर बाजू आर्म होल में खिंचाव रहता है। तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, 3 इंच बाजू को डाउन करते चले जाते हैं, 3.5 इंच बाजू को डाउन करते चले जाते हैं, बहुत से लोग 4 इंच करते हैं, बहुत से लोग 4.5 इंच करते हैं। सही तरीका ना पता होने की वजह से यहाँ पर जो है बाजू को डाउन करते चले जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बाजू को हमें जो डाउन करना है वो डाउन करना है। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे आप शर्ट की बाजू की कटिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है हमारा कपड़ा कम होने की वजह से जो बाजू का आर्म होल है वो हमारा सही से नहीं निकल पाता है। तो सही तरीके से हम बाजू की कटिंग किस तरह से करेंगे, जैसे आपके पास कम कपड़ा है, कम कपड़े में आप एक हैवी साइज की बाजू कटिंग करना चाहते हैं या नॉर्मली साइज की बाजू कटिंग करना चाहते हैं, तो सही तरीका क्या होता है बाजू की कटिंग करने का। इसके साथ साथ हमारी बाजू में एक प्रॉब्लम आती है, जो आती है जैसे हम साइड की सिलाई लगाते हैं, बाजू की साइड की सिलाई लगाते हैं तो बाजू की साइड की सिलाई हमारी खिंचाव मारने लगती है और रिंकल बन जाते हैं काफी। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, और इसके साथ साथ जैसे हमारे यहाँ पर रिंकल बन जाते हैं, यहाँ पर जैसे ये जो कफ लगा हुआ है ये हमारा एकदम परफेक्ट लगा हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है यहाँ पर खिंचाव हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले तो बताएंगे बाजू की कटिंग करना, फिर हम सीखेंगे कि बाजू में हम कफ लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं, जो हमारी बाजू में कफ की सिलाई भी अच्छी तरीके से लग जाए और इसके जो खिंचाव है वो भी ना आए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एक ही बार में सारा कुछ समझ में आने वाला है। आप लोग भी चाहते हैं शर्ट का पूरा काम सीखना, वो भी घर बैठे और बहुत ही कम प्राइस के साथ, तो दोस्तों आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म। हम आपके लिए लेकर आए हैं शर्ट का फुल कंप्लीटेड कोर्स, जिसमें आपको हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का सारा काम बताया हुआ है। और इसका जो हमने प्राइस रखा हुआ है वो रखा हुआ है 149 रुपीज, यानी 149 रुपए में आपको शर्ट का पूरा काम सीखने को मिल रहा है। ये जो ऑफर है बहुत ही सीमित समय के लिए है, ये खास आप लोगों के लिए ऑफर निकाला गया है। इस कोर्स का जो प्राइस था कुछ और था, लेकिन आपको हम ये डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो दोस्तों देर ना करें, हमारे इस कोर्स को अभी ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स का जो नाम है वो LT टेलर क्लासेस है। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों देर ना करें, इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं और बने एक परफेक्ट मास्टर। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कब कपड़े में हम एक हैवी साइज की बाजू को किस तरह से निकालते हैं। तो इस तरह से हमने एक शर्ट का फ्रंट का पार्ट ले लिया है, इस तरह से हमने इसको बिछाया हुआ है। इसकी जो कंधी हमने डाउन की हुई है वो डाउन की है 2.25 इंच। तो हम यहाँ से इसकी कंधी को ले लेते हैं, यहाँ से इस तरह से हमने इसकी कंधी को ले लेते हैं और लेने के बाद इसका जो हमने आर्म होल कटिंग किया हुआ है वो कटिंग किया हुआ है 9 इंच। अब 9 इंच के हिसाब से हमने इसको कटिंग किया हुआ है। यहाँ से हमने 2 कपड़े लिए हुए हैं। ये जो कपड़ा है वो हमारा सिंगल अर्ज का कपड़ा है, ये हमारा जो कपड़ा है वो डबल अर्ज का कपड़ा है। तो जैसे आप डबल अर्ज के कपड़े में शर्ट की बाजू को निकाल रहे हैं तो आपकी जो बाजू है वो इस तरह से आराम से निकल आएगी, इस तरह से आपकी आराम से निकल आएगी। दोनों बाजू का जो आर्म होल है वो परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। और जैसे आपके पास सिंगल अर्ज का कपड़ा है, यानी सिंगल अर्ज का जो फैब्रिक है वो इस तरह से है, तो इसमें आप एक हैवी साइज की बाजू को किस तरह से निकालेंगे। जैसे हमारा इस तरह से कपड़ा है डबल में, तो हम जैसे डबल कपड़े को इस तरह से ले लेंगे, लेने के बाद यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है आर्म होल नहीं बैठता है। तो हम आर्म होल को किस तरह से निकालेंगे, तो क्या तरीका होता है, आज की इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से बाजू के कपड़े को ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, जब भी आप एक नॉर्मली शर्ट की बाजू की कटिंग कर रहे हैं या एक हैवी साइज की बाजू की कटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास इस तरह से कपड़ा है, तो कपड़े को आपको क्या करना है, इस तरह से सिंगल कर लेना है। सिंगल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी जो बाजू की कटिंग करेंगे वो करेंगे सिंगल सिंगल हम बाजू की कटिंग, दोनों बाजुओं को हम एक साथ नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह से खोलकर बिछाना है। बिछाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से क्रॉस करना है। अब यहाँ पर ही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो कपड़े को है वो 2 इंच डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग 4 इंच इस तरह से क्रॉस करके बिछा देते हैं, बहुत से लोग 3 इंच करके इस तरह से क्रॉस में बिछाते हैं। तो सही तरीका क्या होता है कपड़े को यहाँ से क्रॉस करने का, जैसे आपने यहाँ पर ज्यादा क्रॉस कर दिया तब भी हमारी यहाँ पर इस तरह से रिंकल बन जाती है, और कम किया तब भी हमारी जो है बाजू में खिंचाव रहता है। सही तरीके से हम बाजू को
कितना फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से जो हम बाजू के कपड़े को फोल्ड करते हैं वो 2.5 इंच से ज्यादा फोल्ड नहीं करेंगे। इस तरह से जैसे आपके कपड़ा ठीक ठाक है तो आप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो फ्रंट का आर्मोल जो हमने कटिंग किया हुआ है वो किया हुआ है 9 इंच। और जैसे आपने 9 इंच कटिंग किया हुआ है, एक हैवी साइज की आप बाजू की कटिंग कर रहे हैं, तो उसका हमारा ऑटोमेटिक जो राउंड है वो बढ़ जाता है, 10 इंच हो जाता है, 10.5 इंच हो जाता है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है, यहाँ से अच्छी तरीके से फोल्ड करके बिछा लेना है। ऊपर से जो आपको क्रॉस करना है वो करना है 2.5 से 2.25 इंच या 3 इंच तक आप इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ पर अच्छी तरीके से नाखून लगाना है। नाखून लगाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करना है। ये मार्क करना बहुत जरूरी होता है, यहाँ से ही हमारी बाजू का है काम शुरू हो जाता है। इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब जो है इसमें हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो हमारी है 24 इंच, 24 इंच। तो 24 इंच में हम 1 इंच माइनस करके मार्क करते हैं। यहाँ से हम फीते को क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पर हम 24 इंच पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो हम कफ लगाएंगे वो 2.5 इंच का कफ लगाएंगे। इस तरह से 2.5 इंच का इसमें हम कफ लगाएंगे। तो 2.5 इंच में हमने क्या किया, 1 इंच हमने यहाँ से माइनस कर लिया, 1 इंच हमारा दबाव में चला जाएगा, 1/2 इंच कट करके हम लगाएंगे तो बाजू में चला जाएगा। तो यहाँ से बराबर हो जाता है। अब यहाँ से जो है आपको किस तरह से रखना है, यहाँ से आपको जो है इस तरह से सीधा नहीं रखना है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस करके यहाँ पर मार्क करना है। इस तरह से पहला तो चेंज आपको यहाँ पर करना है। अब बात कर लेते हैं, जैसे इसमें कफ डालते हैं हम, जैसे 9 इंच का कफ डाल रहे हैं, तो 9 इंच में हम मार्किंग किस हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले तो 9 इंच का आपको हाफ करना है। तो 9 इंच का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 4.5 इंच। अब यहाँ पर ही गलती करते हैं बहुत से लोग, यहाँ पर क्या कर देते हैं, 6 इंच पर मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग 6.25 इंच पर मार्क कर देते हैं, बहुत से लोग 6.25 इंच पर मार्क करते हैं। यहाँ पर आइडिया के हिसाब से मार्क कर लेते हैं, फिर यहाँ पर कफ लगाते हैं, तो जिस वजह से रिंकल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से जैसे 9 इंच, जैसे आप 9 इंच का लगा रहे हैं या 8.5 इंच का लगा रहे हैं या 10 इंच का लगा रहे हैं, तो उसको आपको सबसे पहले हाफ करके यहाँ पर मार्क करना है। फिर इसके बाद आपको जैसे इसमें जो कफ में है आगे की तरफ जो है प्लेट्स डालनी है। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे आपको ये जो है प्लेट्स डालनी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। तो जैसे आपको इसमें प्लेट्स डालनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन ले लेना है और मार्क कर देना है। इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब 1/2 इंच का इसमें हमें और मार्जिन चाहिए, जो हम इसमें साइड की जो फिटिंग की सिलाई लगाएंगे उसके लिए। तो यहाँ से टोटल हम इतना ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 6.25 इंच। तो इस तरह से आपको मार्क करना है यहाँ पर। अब मार्क करना है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बाजू के आर्मोल को कितना डाउन करेंगे। तो 95% लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं। यहाँ पर बाजू का आर्मोल डाउन ना होने की वजह से बाजू में हमारा खिंचाव हो जाता है, यहाँ पर रिंकल बन जाते हैं और यहाँ पर बाजू आर्मोल में खिंचाव रहता है। तो यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, 3 इंच बाजू को डाउन करते चले जाते हैं, 3.5 इंच बाजू को डाउन करते चले जाते हैं, बहुत से लोग 4 इंच करते हैं, बहुत से लोग 4.5 इंच करते हैं। सही तरीका ना पता होने की वजह से यहाँ पर जो है बाजू को डाउन करते चले जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब यहाँ पर जो हम बाजू को डाउन करते हैं वो डाउन करते हैं सीने का 8वां भाग करके। जितना भी आपका सीना है उसमें आपको 8 का भाग दे देना है। तो यहाँ से हमने एक सीना ले लिया है, ये सीना लिया हुआ है 36 इंच, 36 में हम क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे। तो 8 का पाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि 36 से ज्यादा नहीं हो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32। तो यहाँ से 4 लिखेंगे और यहाँ से 32 लिखेंगे और यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे। 32 में से 36 में से 32 गए तो हमारा हुआ चाहे वो 4, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 पंच 40। तो यहाँ से जो हमारा आर्मोल निकल कर आया वो निकल कर आया 4.5 इंच। यहाँ से जो हम डाउन करेंगे बाजू के आर्मोल को वो हम डाउन करेंगे 4.5 इंच। जैसे हम यहाँ पर जो है इस तरह से डाउन कर लेंगे, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से डाउन करेंगे और यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे आप एक नॉर्मली साइज की बाजू कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर किस तरह से मार्क करेंगे, हैवी साइज की कटिंग कर रहे हैं तो किस तरह से मार्क करेंगे। तो जैसे आप एक नॉर्मली साइज की बाजू कटिंग कर रहे हैं तो जितना आपका आर्मोल कटिंग किया है उतना ही आप मार्क करना है। और यहाँ पर एक हैवी साइज की भी बाजू की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 1/4 इंच मार्जिन को एक्स्ट्रा बढ़ाकर इस तरह से
मार्क करेंगे तो आपकी जो बाजू है एकदम परफेक्ट आ जाएगी। और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सीधा मार्क करेंगे। यहाँ पर फिटिंग का मार्क करेंगे तो सेफर को इस तरह से लेंगे और यहाँ पर फिटिंग का मार्क करेंगे। अब बाजू में हम राउंड देंगे। अब यहाँ पर जो दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि बाजू में यहाँ पर हमारा खिंचाव हो जाता है। तो बाजू में जो हमारा खिंचाव होता है वो हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से बाजू में खिंचाव हो जाता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज्यादा फिटिंग के लिए हम इस तरह से यहाँ पर ज्यादा राउंड दे देते हैं। हमें यहाँ पर ज्यादा फिटिंग चाहिए तो इस तरह से हम ज्यादा राउंड दे देंगे। तो जब यहाँ पर हम ज्यादा राउंड दे देंगे तो ज्यादा राउंड होने की वजह से यहाँ पर जो सिलाई है वो हमारी ज्यादा ही अंदर की तरफ होगी, जिस वजह से यहाँ खिंचाव होता रहेगा। तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से ना ही ज्यादा राउंड देना है और ना ही आपको ज्यादा अंदर की तरफ करना है। यहाँ पर जो हमारी कटिंग की जाती है वो आर्मोल के हिसाब से ही कटिंग की जाती है। आले हैं आप लोग भी चाहते हैं जेंट्स कुर्तियों के काम को सीखना, तो दोस्तों चाहे आप एक नॉर्मली कुर्ती को बनाना चाहते हैं या आप एक डिजाइनर कुर्ती को बनाना चाहते हैं, यानी किसी भी टाइप की आप कुर्ती को बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कुर्ती का एक फुल मास्टर कोर्स। इसमें आपको हर तरह की और हर प्रकार की आपको कुर्ती को बनाना बताया गया हुआ है। तो दोस्तों इस कोर्स में हमने आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का सारा काम सिखाया हुआ है। तो दोस्तों यदि आपको एक परफेक्ट मास्टर बनना है वो भी कुर्ती का, तो दोस्तों हमारे इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका जो हमने प्राइस रखा है बहुत ही कम प्राइस रखा है, डिस्काउंट के साथ हमने इसका प्राइस रखा हुआ है। तो दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, तो वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारे एप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे जो एप्स का जो नाम है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमारे जो एप्स का जो नाम है वो LT टेलर क्लासेस है। तो दोस्तों आप एक परफेक्ट कुर्ती के मास्टर बन सकते हैं, वो भी घर बैठे, और महीने के हजारों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करें, हमारे इस कोर्स आर्मोल के हिसाब से ही हमें ये रखना होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। यदि आपने ये गलती की तो आपकी ये बाजू में प्रॉब्लम आती रहेगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो बाजू हम सीधा लाएंगे। सीधा लाने के बाद यहाँ से हम इस तरह से बाजू को यहाँ तक डाउन करते हुए आएंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से करने के बाद अब हम इस बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो पहली बाजू तो हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। और ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिए, ऐसी ही और अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो एक बाजू को हमने इस तरह से निकाला, इस तरह से निकाल लेंगे। जैसे आपके पास कपड़ा अच्छा खासा है तो आप दोनों बाजू को एक साथ में भी निकाल सकते हो, और अच्छा खासा नहीं है कपड़ा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कपड़े को इस तरह से घुमाकर बिछाएंगे। क्योंकि जब हमारे पास कपड़ा कम होता है तो बाजू हमारी जो है जवाबी में निकाली जाती है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, ये सीधा हिस्सा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से बिछाएंगे, इस तरह से बिछाएंगे। और जहां पर इसका जो आर्मोल है आ रहा है, सेट आ रहा है, जहां पर भी हमारा ये बाजू बैठ रहा है अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर बाजू को बिठा लेना है। बिठाने के बाद सेम हमारी जो कटिंग है वो इसी पर हो जाएगी। इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद सामने के पार्ट में हम शेप देते हैं, गड्ढा देते हैं। तो यहाँ से हम जो हमारा बीच का सेंटर है यहाँ से हम गड्ढा देना स्टार्ट करेंगे, राउंड देना, और इस तरह से हम बाजू में राउंड दे देते हैं और यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। यहाँ से चेक करेंगे और इस तरह से हम देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बैक में है वो चाक पट्टी के लिए कट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, 3 हिस्से बराबर हो जाएं इसके, और यहाँ से इस तरह से नाखून लगाएंगे। और यहाँ पर जितनी भी आपको चाक पट्टी लंबी रखनी है उस तरह से आपको मार्क करना है, और यहाँ पर आपको इस तरह से कटिंग कर लेनी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो है बाजू की कटिंग की जाती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। चाहे आपकी यहाँ पर रिंकल हो रही हो, चाहे यहाँ पर खिंचाव हो रहा हो,
तो जब आप कफ को लगाएंगे तो कफ आप जो लगाएंगे वो उसी हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मार्जिन लेना है, मार्जिन को छोड़ना नहीं है। जब भी आपको कफ लगाना है तो कफ को खींचकर नहीं रखना है, नीचे वाले पार्ट को खींचकर रखना है और कफ को आपको ढीला रखकर इसको लगाना है। और जितना हमने मार्जिन लिया है वो पूरा मार्जिन लेंगे। तो जिस वजह से हमारा जब पूरा मार्जिन ले लिया जाता है तो हमारी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से हमारी जो है एक परफेक्ट बाजू की कटिंग हो जाती है, चाहे आप एक हैवी साइज की बाजू की कटिंग कर रहे हैं या एक नॉर्मली साइज की बाजू की कटिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।